FIR number 31/2024 under section 302-307 IPC, 727 Arms Act, 16, 18, 20 UAPA Act में एक बहुत बड़ी सफलता आज हमें हासिल हुई है। ये उसी केस से रिलेटेड है जो कि 9 जून 2024 को मिलिटेंट्स ने एक नापाक इरादे के साथ शिवखोड़ी से आती हुई पिलग्रिम्स की बस पे अटैक किया था। इसमें एक आतंकवादी सहयोगी जिसका नाम हाकम दीन मक्खन के बेटे, उम्र 45 साल, बंदराही के रहने वाले जो कि जिला राजौरी में पड़ता है, उनको जम्मू कश्मीर पुलिस ने डिस्ट्रिक्ट रियासी में गिरफ्तार किया है। ये व्यक्ति ने कई बार आतंकवादियों को भोजन और आश्रय प्रदान करने में उनकी मदद की थी, साथ ही साथ उनको अपने घर में शरण दिया था। इस व्यक्ति ने गाइड के रूप में उनको घटना स्थल तक पहुंचाने का भी काम किया था। ये एक मिलिटेंट एसोसिएट है जिसने इस हमले को अंजाम देने के लिए एक मुख्य भूमिका निभाई थी। आगे की इंटेरोगेशन और केस की इन्वेस्टिगेशन जारी है। थैंक यू। देखिए, अभी जैसा मैंने कहा कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो अभी इसका मैं डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगी डिटेल। कुल जिले में कम से कम 150 बंदे संदिग्ध जो कि इस केस से रिलेटेड हमारे को इंफॉर्मेशन बेसिस पे मिलते रहे या टेक्निकल एविडेंस पे मिलते रहे, उनको हम लगातार अरेस्ट करते आए हैं। हमले में शामिल इस आतंकी को कहां से गिरफ्तार किया? इसको हमने बंदराही, एक जगह है राजौरी डिस्ट्रिक्ट के अंदर, वहां से इसको गिरफ्तार किया गया। हमने देखा कि आम लोग उसमें ज्यादा शामिल हुए थे और कुछ लोगों ने ये आरोप लगाया कि पुलिस बाद में पहुंची, लेट पहुंची थी। आप इसमें क्या कहेंगे? जो मैं वहां पे घटनास्थल सिंस मैं उस दिन रियासी में ही थी और मुझे पहुंचने में उस एरिया में 1.5 घंटा लगा था। बाकी जो हमारे थाने की नफरी है और जो हमारे इमीडिएट नाके की नफरी है वो वहां पे पहुंच गई थी। वो वीडियोस और फोटोग्राफ्स मैंने भी देखे हैं। वो लोग इंजर्ड को रेस्क्यू करने में शामिल थे। कोई महिला भी अरेस्ट हुई है इस केस में? नहीं, अभी तक कोई महिला अरेस्ट नहीं। जिस तरीके से OGW पकड़ा गया, क्या ये बता रहा है कि कितने आतंकियों ने इस बस पे अटैक किया? क्या कुछ इसने 3 आतंकियों का नंबर बताया है कि 3 आतंकी इसके घर पे रुके थे। कुछ बात ये बताया जा रहा है कि कहीं न कहीं इनपुट थे पहले के, तो क्या मान के चले इस तरह के इनपुट थे और ये कहा जा रहा है कि कहीं न कहीं सोचने में चूक हुई। इस तरीके का कोई स्पेसिफिक इनपुट हमारे पास नहीं था। यात्राएं जो है, आप देख रहे हैं कि यात्राओं का दौर जो है वो जम्मू कश्मीर में शुरू हो चुका है। छोटी बड़ी यात्राएं जो है वो लगातार चलती जा रही हैं। शिवखोड़ी की यात्रा जो है वो पूरे साल भर चलती है। हम जर्नली अलर्ट रहते हैं ड्यूरिंग यात्रा, और एक जर्नली हमने अलर्ट रखा हुआ था। उस दिन स्वेरिंग इन सेरेमनी भी थी नई गवर्नमेंट की, साथ ही इंडिया पाकिस्तान का मैच भी था। वी वर अलर्ट एंड कोई स्पेसिफिक इनपुट इसके अटैक के रिगार्डिंग पुलिस के पास नहीं था। देखिए, उसमें मैं किसी की जिम्मेदारी की वजह से या किसी की चूक की वजह से उनको नहीं हटाया गया था। वहां पे एक मुझे ऐसे SHO की जरूरत थी जो पहले भी वहां पे रह चुके हैं, जिनको एरिया की फेमिलियराइजेशन है, जिनको लोगों के साथ जो उनके पुराने सोर्सेज, जो पुराने उनके एसेट्स हैं, उनको वो अच्छे से उस चीज को हैंडल कर सके, उनको कांटेक्ट कर सके। इसीलिए एक पुराने इंस्पेक्टर को लगाया गया है SHO, जो उस टाइम के देन SHO थे। वो फर्स्ट टाइम कोई थाना संभाल रहे थे और जो जरूरत थी मुझे और वो मेरी टीम को, वो यही थी कि कोई ऐसा इंस्पेक्टर SHO लगे जो कि एरिया को पहले से जानता। रिकवरी भी हुई है इससे, जो ओरिजिनल पकड़ा गया, कुछ सामान मिला इससे, कुछ जो कनेक्शन बिल्ड करता हो कि पाकिस्तान से है या किस तरह का कुछ कनेक्शन था इसका? इसके पास से आज सच
कोई अगर आप वेपन्स या उस चीज की बात कर रहे हैं तो एज सच इसके पास से कोई वेपन्स या कोई मटेरियल रिकवर नहीं हुआ है, बट 6,000 रुपीज जो कि वो मिलिटेंट्स इसको देके गए हैं वो इसके पास से रिकवरी की गई है। यात्रा में किस तरह की कमी देखी जा रही है इस हमले के बाद? कहीं ना कहीं यात्रा में यात्रा जो है वो अगले दिन से ही स्मूथली दोबारा वैसे चल रही थी, शिवखोड़ी श्राइन में भी और श्री माता वैष्णो देवी श्राइन में भी। लोग जो है वो जैसे आया करते थे वैसे ही कंटिन्यूअसली आ रहे हैं। बहुत से लोगों में डर है शिवखोड़ी को लेकर, जब आप यात्रा वैष्णो की यात्रा करें तो कहीं लोगों में डर है, उनको क्या संदेश? उनको मैं यही संदेश देना चाहूंगी कि डिस्ट्रिक्ट पुलिस रियासी एकदम मुस्तैद है। शिवखोड़ी श्राइन पे उसके आसपास के इलाकों पे हम लोगों ने अपनी मैन पावर रिसोर्सेज काफी ज्यादा बढ़ा दिए हैं और वो श्राइन को कोई खतरा नहीं है। आप लोग आए और जैसे आप यात्रा को हमेशा से करते आए हैं अपनी श्रद्धा पूर्वक वैसे ही आगे भी करते रहें। It will be a premature statement for me to give or comment on anything like that as of now. As far as those militants are concerned, we are still interrogating and investigating. All Pakistanis? Yeah, they were all Can you Pakistanis. give us a chronology of event, how really happened, when they got in touch with this associate, where from they came out of this place, so that we can build on the story? He is, as per the initial interrogation, he is divulging the fact that 3 times those militants came to his place and he provided them food and shelter 3 times. And just before the day of attack, 1 day prior to the day of attack, they were residing at his place and they took food and shelter multiple times. He dropped them at the spot of incident via the dense forests of those areas, cross country, by taking them cross country. So as far as his role is concerned, this is what he has divulged so far. If there will be any other information after more interrogation on our part, we will let you know. They had been carrying out attacks in Missouri. Why they chose this time Riyasi? There was input about Shiv already started? No, there was no. Party that day. Why Army Road Opening Party was not there? There is no road opening party. It has never been deployed on this area, and that why did they choose this particular spot? I won't be able to tell on that. But yes, that was an unfortunate attack, and we are working on it. मैम, स्थानीय लोगों का ये कहना है कि पहले भी सुरक्षा को कड़ी करने की उनकी मांग रही है पहले से। आप तक क्या कोई वहाँ के स्थानीय लोग कभी मिले हैं या फिर ऐसी कोई बातचीत उनके द्वारा आपके की? जब से मैं मल्टीपल टाइम गई हूँ, वहाँ पे लोगों के साथ मैंने इंटरैक्ट किया है और वहाँ पे उन्होंने जब भी सिक्योरिटी की बात हुई है तो उन्होंने सैटिस्फैक्शन ही दिखाई है कि वहाँ की डिस्ट्रिक्ट पुलिस हो चाहे वहाँ की सीआरपीएफ हो, वो सब उनको पता है कि मुस्तैदी से लगी रहती है ऑन द ट्रैक एंड इन द विसिनिटी ऑफ द ट्रैक। अब बढ़ाई जाएगी सुरक्षा, कोई नाके बढ़ाए जाएंगे? नाके जो हैं वो ऑलरेडी बढ़ा दिए गए हैं और सभी जितनी भी सीआरपीएफ है उसमें और इंडक्ट की गई है। 2 more कॉयज हैव बीन डिप्लॉयड इन दी शिवखोड़ी श्राइन एरिया। हमें से पहले भी देखा गया कि आपके द्वारा कई असला पकड़े गए, क्या मान के चलें कि काफी तरह से एक्टिव थे और या फिर रेगुलर ऐसे में एक बार फिर आतंकवादी गतिविधि तेज होगी? नहीं, मैं ये नहीं कह पाऊंगी इस वक्त कि आतंकी गतिविधियां जो हैं वो बढ़ गई हैं, क्योंकि अगर आप देखें ये बिल्कुल रजौरी रियासी के बॉर्डर पे उन्होंने ये अंजाम दिया था। उनका जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि वो आसानी से जंगलों के थ्रू आए और जंगलों के थ्रू ही वापस निकल जाएं। और जैसा कि मैंने कहा कि रजौरी में वो रिजाइड कर रहे थे, वो आए, उन्होंने अटैक को अंजाम दिया और वहीं तरफ ही भागे। आतंकवादी ने उनकी मदद की वापस जाने में? ये अभी थोड़ा सा कहना मुश्किल होगा, बट इनिशियली हमें थोड़े से हिंट्स मिले हैं कि ये उनको वापस ले जाने में भी उनके साथ शामिल था, बट इट विल बी अ प्रीमेच्योर स्टेटमेंट टू गिव राइट। हाकिम जी को पता था कि ये अटैक करने वाले हैं? सारे बिल्कुल पता था। उनके कुछ और लोग भी दैट इज अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन एंड वी आर वर्किंग ऑन इट। This group has been operating here for long because the way it appears, twice they have been to his place.
the day before the attack, basically, and As far as our investigation is concerned, we are still working on the terror associate that we have apprehended today, and he is not in a position to divulge the facts that from when they were there. So whether they were involved in other attacks or whether they will be involved in other, they are planning on other attacks, he won't be able to divulge, and so can't I.